हमने इससे पहले के वीडियो में वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। वेक्टर्स किस कौन से क्वांटिटीज़ को कहते हैं, स्केलर्स किनको कहते हैं, वेक्टर्स को जोड़ते किस तरह से हैं ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम बराबर कैसे समझेंगे। से दो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास है, एक का मास है 5 kg, दूसरे का मास है ये 10 kg। तो इन दोनों को बराबर तो हम नहीं समझेंगे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक 5 का है एक 10 का है, ये बराबर नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ को अगर कंपेयर करना हो, इनको अगर समझना हो कि ये बराबर है कि नहीं, इक्वल क्वांटिटीज़ हैं कि नहीं, तो इसके लिए हमारे पास यही कंपैरिजन है। अगर ये भी अगर 5 kg के बराबर होता तो हम कहते हैं कि दोनों बोथ द मासेस आर इक्वल। अब दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे कंपेयर करेंगे, यानी दोनों इक्वल हैं नहीं है, कैसे, इनकी इक्वलिटी कब होगी। एक पार्टिकल है, ये ईस्ट की तरफ 5 मीटर के स्पीड से चल रही है, दूसरी पार्टिकल है P2, ये नॉर्थ की तरफ 5 मीटर स्पीड से चल रही है। तो ये भी 5 मीटर की स्पीड से है, ये भी 5 मीटर की स्पीड से है। क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों का वेलोसिटी सेम है? बोथ द वेलोसिटीज आर सेम। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या हम मान सकते हैं इनको इक्वल? नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज को इक्वल होने के लिए एक और शर्त यहाँ पे पूरा करना होगा। वो क्या कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल हो ही गया, साथ में इनका डायरेक्शन भी, यानी डायरेक्शन ऑफ दिस वन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वन शुड बी सेम, तभी दोनों को हम बराबर कह सकते हैं। चूंकि ये सेम है नहीं, एक ईस्ट की तरफ है और दूसरा जो है कि नॉर्थ की तरफ है, तो फिर ये इक्वल नहीं हुए। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को इक्वल हम तभी मानेंगे, फिजिक्स तभी उनको इक्वल मानती है जब दोनों का फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मैग्नीट्यूड, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनका डायरेक्शन भी इक्वल हो। ये दो शर्त हैं। वेक्टर क्वांटिटीज विल बी इक्वल ओनली व्हेन their magnitude and their direction are equal। तो ये बात हमें याद रखनी है स्केलर और वेक्टर को जब हम कंपेयर करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे एडिशन का टेक्निक सीखना है। हम एडिशन कैसे करेंगे, और एडिशन को देखा कि इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ करके हम वेक्टर क्वांटिटीज़ का रिजल्टेंट निकालेंगे। ये ट्रायंगल लॉ किस तरह से हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम एक जनरल फार्मूला डिडक्ट करेंगे। मान लें एक वेक्टर क्वांटिटी है A, इसका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हम मॉडुलस के अंदर में लिख करके दिखाते हैं। यानी A को इस तरह से अगर मॉडुलस के अंदर डाल दें तो इसका मतलब होगा A का मैग्नीट्यूड। A एक वेक्टर क्वांटिटी और A का मैग्नीट्यूड हुआ ये A। अगर कोई कंटिन्यूटी को ना समझ पा रहे हो तो इसे याद रखें कि हमने इससे पहले देखा था AB, यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पेपर पे इस तरह से ड्रॉ करते हैं। A से B एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, A उसका टेल होगा, B उसका टिप होगा, A से B की तरफ उसकी डायरेक्शन होगा। मान लीजिए एक लाइन है AB, ये वेक्टर, इसे हम शॉर्ट में A भी लिख सकते हैं यूँ।
या कोई और नाम भी दे सकते हैं। इसको ये बार ऊपर में दे दिया गया है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरो दे करके, दोनों ही ओके है। कई बार इसको हम एक कैपिटल से भी लिख सकते हैं, एफ या जो भी जिस तरह की क्वांटिटी है उसके मुताबिक हम लेटर का यूज़ करेंगे। ये एफ के ऊपर में बार भी दे सकते हैं, एफ के ऊपर में ये एरो भी दे सकते हैं, या कई बार किताबों में एफ को बोल्ड करके लिखा जाता है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ को अलग अलग दिखाने के लिए कि कोई क्वांटिटी जो यहाँ लिखी जा रही है वो वेक्टर है या स्केलर है, बोल्ड टाइप फेस का यूज़ करते हैं। यानी वेक्टर को बोल्ड लिखा जाता है, बोल्ड मोटे मोटे अक्षरों में, और जब नॉर्मल लिखी हुई हो तो समझ लें कि वो स्केलर क्वांटिटी है। मान लें ए इतना बड़ा, इस वेक्टर को हमने ए माना, इसको ए मान के चलते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड ए है, और एक और वेक्टर क्वांटिटी है इस तरफ बी सी। तो ये बी सी को हमने बी माना और इसका मैग्नीट्यूड हमने बी मान के चला। तो हमें एक जनरल फार्मूला निकालना है कि मान लें कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ हो तो हम उसका एक फार्मूला यहाँ पे डिडक्ट करके उसको याद कर लेंगे कि जब बार बार उसका यूज़ हो तो हम उसका यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर को किस तरह से हमने बनाया आप सब समझ चुके हैं। इनको जोड़ना है और इनका रिजल्ट हमें निकालना है। रिजल्ट में दो चीज़ होनी चाहिए वेक्टर को दिखाने, चूँकि इनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा तो दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। पहला ये कि इनका मैग्नीट्यूड, इनको जोड़ने से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें मिलेगी उसका मैग्नीट्यूड, और फिर उसका डायरेक्शन, ये दोनों ही चीज़ें हमें चाहिए। पहली बात, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ए से बी के तरफ और बी से सी की तरफ। अब यहाँ पे हम एक जनरल केस लेते हैं। ये बी से सी के तरफ जो वेक्टर है और ए से बी के तरफ का जो वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है ना, कुछ तो एंगल होगा। इसको समझाने के लिए मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी इस पे चर्चा हो जानी चाहिए फिर आप समझ जाएंगे। ये सी, ये दो वेक्टर है, ये ए है और ये बी है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता चल रहा है। मान लीजिए इनके बीच का एंगल थीटा है, थीटा है। तो इनको जोड़ने से जो वेक्टर हमें मिलेगा वो हमें निकालना है, यानी उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि एक के टिप से दूसरे के टेल को लगाएंगे, हम इसको यूं घसका करके पैरेलली यहाँ ले आते हैं। इसको यहाँ पे ले आया हमने यूं। अब ये वेक्टर तो कि बी तक ही है, पर हम कैलकुलेशन के लिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। एड एंगल थीटा के बराबर होगा। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ये कितना है? ये बी के बराबर है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये कितना है? ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये बी के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हमें निकालना है ए से सी, ये हमें चाहिए। चूंकि इन दोनों के
जोड़ने से इतना ही मिलेगा। ऐसा करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इस लाइन पे ड्रॉप कर देते हैं, और ये जो ड्रॉप जिस पॉइंट पे हुआ इसको हम नाम देते हैं D। तो अब B से D जो होगा वो कितना होगा, आप कैलकुलेट करके देखिए, सिंपल B cos थीटा होगा। क्यों? ये cos थीटा बराबर यहां से यहां cos थीटा बराबर BD बाई BC। तो BD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, यही ट्रायंगल है ना, ये थीटा BD BD बाई BC। इसको अगर रीअरेंज कर लें तो BD इक्वल टू BC cos थीटा, यानी BC चूंकि खुद B के बराबर है, BC खुद B के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये B cos थीटा हो गया। BD, अब ये जो टोटल लेंथ हुआ A से D तक वो कितना होगा, A प्लस यहाँ से यहाँ तक यानी B cos थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक इतना हो गया, कितना A प्लस B cos थीटा। अच्छा इतना तो हमें पता चल गया। CD कितना होगा, CD कितना होगा, इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये होगा BC साइन थीटा के बराबर होगा CD। आप इसे सिंपली लिख ले यहाँ पे B साइन थीटा, ये तो ये दो इक्वेशन मिल गए, यहाँ CD का भी और A से D का भी। अब मैं बाकी जो ये ड्राइंग है उनको मैं मिटा देता हूँ ताकि ये कॉन्सेंट्रेट करने में हमें इजी पड़े। हमारा टारगेट क्या है, A से C निकालना। तो A से C हम निकालेंगे पाइथागोरियन थ्योरम से। पाइथागोरियन थ्योरम किस तरह से, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब चूंकि हमें पता चल चुका है तो मैं इसे मिटा देता हूं। रहने दें, मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे AD इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर मतलब B साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, और फिर इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं B साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को सॉरी B स्क्वायर होगा, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे फिर करता हूँ इसको, तो यहाँ देखें A स्क्वायर फिर B स्क्वायर, ये इसको दोनों को जोड़ेंगे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये वाला टर्म बच जाता है 2AB cos थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने क्लास 9-10 में पढ़ा, 1 के बराबर होता है। तो इसको 1 अगर लिख देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इतने के बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया। यानी जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हो तो इस तरीके से पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करेंगे, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करेंगे, फिर ये दोनों के बीच के एंगल का कॉस निकालेंगे और ये 2ab के साथ मल्टीप्लाई करके इन सारे को फिर जोड़ देंगे और उस पूरे से रिजल्टेंट जो मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल आएगा। अब एक चीज़ और रह गई, वो क्या, डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है, ये एंगल अगर हम पता कर लें, यानी जो पहला वेक्टर था AB, तो इस AB के साथ में रिजल्टेंट का कितना एंगल है अगर ये हम पता कर लें तो एंगल भी पता चल जाएगा। एंगल पता करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, उसका tan निकाल लिया जाए और फिर लॉगर ट्राइगोनोमेट्रिकल टेबल देख करके उसका एंगल निकाल लिया जाए। यही तो तरीका है। तो ये एंगल मान लें अगर अल्फा है, इस अल्फा का tan कितना होगा, CD बाई AD। CD कितने के बराबर है, 20 साइन थीटा के बराबर है। और AD कितने के बराबर है, A प्लस बी कॉस थीटा के बराबर है। तो इस तरह से ये इसका tan अल्फा निकल गया। अब tan अगर पता चल जाए तो फिर एंगल ही पता चल जाएगा। तो देखें, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, tan इनवर्स b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये एंगल अल्फा निकल गया। तो अब डायरेक्शन निकल जाएगा हमारे पास। मतलब ये पहले वेक्टर से इसका, पहले वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, जरूरत पड़ी तो हम इसी तरह से दूसरे के साथ जो एंगल बनेगा वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वो हम आगे हम सब वो भी करके देखेंगे। तो फिलहाल हमने ये देखा, हमने ये एडिशन का हमारा क्या, यानी कि टोटल जो हमने यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन किया, इसका क्या रिजल्ट निकला उसको हम सब यहाँ पे ज़रा समराइज करके याद कर लेंगे। क्या याद करना है, अगर दो वेक्टर हो A और B, दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा हो, तो इनका जो रिजल्टेंट है A प्लस बी का मैग्नीट्यूड वो इतने के बराबर होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab कॉस थीटा के बराबर। और A के साथ जो एंगल रिजल्टेंट बनाएगा अगर वो अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है, वो tan इनवर्स b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, दिस वन। तो ये दो एक्सप्रेशन हमें याद रखने हैं और इसको हम बार बार यूज़ करके फिर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। आगे के वीडियोस में हम सब एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, तब तक आप रिवाइज करते रहिएगा।